डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का रियल नंबर। हमने प्रण किया है मैथ को हलवा बनाने का, मैथ को चुटकी में हल करने का, और इसके लिए हम आपको हर क्लास का वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या होती है, आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। रियल नंबर होती क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये जो रियल है ए नंबर, देखेंगे कि नंबर जो वर्ड है शॉर्ट फॉर्म है। आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म है नंबर का, ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म को नंबर बोलते हैं ना, एनो। कभी आपके दिमाग में आया है ये जो शॉर्ट फॉर्म एनओ क्यों लिखते हैं? नहीं ना। अगर आया होगा तो आप सोचते होंगे कि यूं ही लिखा जाता है। ऐसी बात नहीं है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है और इस रीजन को ढूंढना हम लोगों का ड्यूटी है। तो चलिए इसको ढूंढते हैं कि नंबर को शॉर्ट फॉर्म एनओ क्यों लिखते हैं। अगर देखेंगे नंबर का हिस्ट्री देखेंगे, जो नंबर वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से आया है। लैटिन लैंग्वेज से आया है और किससे आया है? बना है नंबरोलॉजी। नंबरोलॉजी से आया है ये नंबरोलॉजी। और इसको अगर लॉजी को हटा दें, लॉजी को हटा दें तो क्या मिलेगा? नंबरों मिलेगा, नंबरों। और ये नंबर का फर्स्ट जो लेटर है और लास्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर एन है और लास्ट लेटर ओ है, तो ये दोनों को अगर देखें तो इसी से शॉर्ट फॉर्म बना है एन ओ। तो आपको समझ में आ गया है कि नंबर को आज तक हम एन ओ शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखते आए हैं। तो चलिए अब पॉइंट पर चलते हैं। ए रियल नंबर, ए रियल नंबर क्या होती है? सबसे पहले देखेंगे कि नंबर क्या होती है तो देख लिए, लेकिन नंबर का आपने डिफाइन नहीं देखा। ये नंबर क्या है ये तो शॉर्ट फॉर्म देखा, पहले हम डिफाइन की बात करते हैं तब हम रियल नंबर की ओर लौटेंगे। चलिए हम डिफाइन ही देख लेते हैं। अब देखिए इसको डिफिनेशन क्या होती है। एक कैरेक्टर which represents the magnitude of object is called number. एक कैरेक्टर which represents the magnitude of number of object is called number. वह कैरेक्टर जो प्रस्तुत करता है, बताता है, क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड बताता है, वह नंबर कहलाता है। क्लियर हो गया? क्या है? एक कैरेक्टर which represents the magnitude of object is called number. तो नंबर का डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब रियल नंबर की ओर देखते हैं। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर है क्या, इसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले नंबर की जब बात करते हैं, नंबर की जब बात करते हैं तो आपने अभी तक पढ़ा होगा नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर की, ये नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर को हम, जिसे हम काउंट करते हैं, उस नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर कहते हैं। जैसे बात करें, एक नंबर ले लेते हैं इस बॉक्स में 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब इसमें इस बॉक्स में हमने क्या भरा? नेचुरल नंबर डाल दिया। सबसे पहले ये जो है मानव सभ्यता नेचुरल नंबर की खोज किया था।
नेचुरल नंबर की। जब उसे पता चला कि नेचुरल नंबर तो बात सही है, लेकिन ये जिसको हम गिनती करते हैं, जब काउंटिंग करते हैं तो 9 के बाद एक नेक्स्ट नंबर लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि 9 तक तो हम क्लियर रूप से लिख लेते हैं। जब 10 लिखने की बात आई, 20 लिखने की बात आती है, 30 लिखने की बात आती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तब एक नंबर का खोज हुआ जिसे भारत ने दिया 0। आर्यभट्ट ने खोज किया 0 का। जब 0 की खोज हुई तब पता चला कि नंबर जो है, जो हमारे पास मौजूद है, यानी कि मानव सभ्यता के पास मौजूद है, वह कंप्लीट हो गया। तो उसे हम होल नंबर कहेंगे जब नंबर में 0 मिलाएंगे, यानी कि नेचुरल नंबर में 0 मिलाएंगे। तो नेचुरल नंबर में 0 मिला दें तो होल नंबर हो जाती है, यानी कि 0, इसके बाद 1 2 3 4 ऐसा। इसे पहले लिखा हुआ, इसे लिखने की जरूरत हम नहीं समझते, तो चले ये 0 हो गया और 1 2 3 4। चलिए ये नेचुरल एक होल नंबर बना, यानी कि नेचुरल नंबर एक काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है। और जब नेचुरल नंबर में क्या मिला दिए, होल नंबर। होल नंबर कब बना, जब 0 ऐड कर दिए, इसमें नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिए तब होल नंबर बना। मैंने नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दिया, 0 को सम्मिलित कर दिया, मिला दिया, तो होल नंबर बना। अब लगा कि किसी भी नंबर को, किसी भी बड़े से बड़ा नंबर को हमको पहुंचाने के लिए ये सब जो नंबर है काफी है। लेकिन हुआ क्या कि आदमी में संतोष की भावना नहीं होती है, बेईमानी उसके अंदर ब्लड में भरा होता है। तो लगा कि कुछ बिजनेस करते समय नुकसान भी हो जाती है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएं कि मुझे नुकसान हो गया, डैमेज हो गया। तब लगा कि हमारे नंबर सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उसमें कुछ और बढ़ना चाहिए। तब खोज हुई निगेटिव नंबर का, तब खोज हुई निगेटिव नंबर की खोज हुई। निगेटिव नंबर मतलब -4 -3 -2 -1 ये 0 है। एक निगेटिव नंबर यानी कि इसे हम इंटीजर कहा गया, इसे इंटीजर कहा गया। इंटीजर, इंटीजर, ये इंटीजर हो गया। तो इंटीजर क्या हो गया, ये होल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर और प्लस निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर, इस तीनों नंबर को मिला दिए तो होल ये इंटीजर बना। इस तीनों नंबर को ऐड कर आपस में मिला दिए तो इंटीजर बना। इंटीजर को हम जेड से भी इंडिकेट करते हैं। इंटीजर को जेड, इंटीजर को कैसे इंडिकेट करेंगे, जेड से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि जेड कहां से आ गई। जेड जर्मन लैंग्वेज से आया है। कौन सी लैंग्वेज से, जर्मन। ये जर्मन लैंग्वेज से आया है, जेहलिन वर्ड से बना है। जेहलिन यानी कि जेड का मतलब होता है जेहलिन, जेहलिन से आया है। और जेहलिन का मीनिंग होता है टू काउंट, टू काउंट। जेहलिन से आया है। तो आपको समझ में आया हो क्या होगा कि इंटीजर को आई से भी इंडिकेट कर सकते हैं और जेड से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जब इंटीजर की खोज हुई पता चला कि निगेटिव नंबर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारी सभ्यता के लिए। तो हमने पॉजिटिव नंबर, होल नंबर और इंटीजर। इसके बाद अभी हम कंप्लीटनेस की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब हमें जब हमारी सभ्यता जो है बढ़ी तो लगा कि नहीं, कुछ ऐसे नंबर भी होना चाहिए
जो टुकड़ों में होना चाहिए। अब पैसा तो रुपया क्या आ गए, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये की बात हुई, 1 2 3 की बात हुई। अगर उसको 1 रुपया 25 पैसा की जरूरत पड़ जाए, 1 रुपया 50 पैसा की जरूरत पड़ जाए, तो इस कंडीशन में हम नहीं लिख पा रहे थे कि कैसे लिखेंगे। ये प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि 1 2 3 तो लिख रहे थे, निगेटिव बन रहा था, नफा नुकसान हो रहा था। लेकिन जब बात पड़ी 25 पैसे की, तो 25 पैसा को कैसे लिखा जाए, तो लगा कि नहीं अभी कुछ कमी है हमारे नंबर सिस्टम में। तो उसमें हमने क्या किया, एक और नंबर की खोज किया, वह है उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। ये टुकड़े की बात हम लोग करेंगे, बात टुकड़े की हो रही है, पीस की हो रही है। ये नंबर का, एक नंबर का टुकड़ा कर करके, पीस कर करके हम लोग देखेंगे। तो जब नंबर पता चले कि नहीं अब इसका भी जरूरत है, तो किस नंबर की बात करेंगे, रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की जरूरत पड़ गई। अभी ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, अभी बात बोला है ना, एक टुकड़े की बात है, छोटे छोटे टुकड़ा है, एक नंबर का छोटे छोटे पीस ही ये रेशनल नंबर है। तो ये 1 का आधा कर दे, हाफ कर दे, या इसका 1/4 कर दे, या 1/3 कर दे, 1/5 कर दे, ये सब जो नंबर मिला वह रेशनल नंबर मिला। अब नंबर की टुकड़े की बात करें तो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे कि नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर को भी कर सकते हैं, निगेटिव नंबर को भी कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर को कर सकते हैं। तो क्या हमारे माइंड में आया कि क्या रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसे भी देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब जो है एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, एक लाइन हमने ड्रा कर लिया। अब इसमें क्या 0 1 2 3 इधर निगेटिव नंबर ले लेते हैं, इस साइड एक निगेटिव नंबर, आए साइड पॉजिटिव नंबर। अब देखें 1 2 और 3 को हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं कि 1 किधर है, इस लाइन इस पॉइंट पर है, 2 इस पॉइंट पर है, 3 इस पॉइंट पर है, 0 इस पॉइंट पर है, -1 इस पॉइंट पर, -2 इस पॉइंट पर और -3 इस पॉइंट पर। इस तरह और भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बात आई कि क्या हम रेशनल नंबर को भी बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर? हाँ, क्यों नहीं, चलिए देखते हैं। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है 1/2 को, 1 का 2 यानी कि उसका 50-50, 1 का 2 हिस्से में बांट दें, तो 2 हिस्से बांटेंगे तो 0 और 1 के बीच होगा, 50-50 होगा, तो 1/2। इस तरह हम नंबर के छोटे छोटे पार्ट को भी हम दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर। अगर हमको क्या लिखना है 1.5 क्या होगा 1.5, अगर इसको डेसिमल हटा देते हैं तो 15/10, ये कितना हो जाएगा 3/2, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 3/2। अब 3/2 क्या होगा 1.5 किसके बीच हो गया, यानी कि 1 और 2 के बीच, तो 50 1 और 2 के बीच है ना, ये भी 50% पर है, यानी कि यहाँ से भी 50%, यहाँ से भी 50%, मिल गया कितना 3/2। इस तरह हम नंबर के टुकड़े को भी, पीस को भी नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और भी हम लोग इसको डीपली देखेंगे। पहले नंबर की कहानी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रेशनल नंबर हो गई। अब पता चला कि क्या रेशनल नंबर के अलावा भी हमें नंबर की जरूरत है। तो इस देखते हैं कि 1/2, 3/2
2, ये सब जो नंबर का छोटे छोटे टुकड़ा मिलता है, इससे हम क्या सेटिस्फाइड हैं? कुछ समय के बाद लगा कि नहीं, इससे भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे टुकड़े मिले जिसके काउंट करना संभव नहीं हो पा रहा था। बहुत छोटे छोटे टुकड़े मिले जिसको हम ये नहीं शो कर पा रहे थे तो उसका लिमिटेशन कहाँ तक है। जैसे इसकी बात करें, अगर हम 2 ले, ऐसे हम इसका रूट निकाल दें तो जो नंबर मिलेगा उसका लिमिटेशन नहीं है कहाँ तक जाएगा। अगर हम √3 ले, इसका स्क्वायर रूट निकालें तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। अगर देखें 1.732 पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ऐसे भी नंबर हमारे सामने आने शुरू हो गए। तो एक और कैटेगरी बनानी पड़ गई, एक और कैटेगरी बनानी पड़ गई, और उस कैटेगरी, उस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एक और नंबर की कैटेगरी बन गई, ये हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो गया। इसमें क्या है, किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं मिलेगा, किसी भी नंबर का। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अभी √2 की बात करें, √3 की बात करें, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, कभी भी ये इंड नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। अब 2 नंबर की आ गया, एक रेशनल नंबर और इस साइड इरेशनल नंबर। अब ये 2 पार्ट हो गए तो पता चला कि दोनों किसका पार्ट है, ये दोनों किसका पार्ट है। देखा जाए तो ये रियल नंबर का पार्ट है, रियल नंबर का। अब आगे की रियल नंबर क्या होता है, ये रियल नंबर क्या होता है। अब रियल नंबर को देखेंगे, अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर कर दें, अगर जैसे मान लेते हैं 2 ले लें, इसको हम स्क्वायर कर दें तो हमें मिलता है पॉजिटिव नंबर 4 मिलता है। अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो क्या मिला, पॉजिटिव नंबर 9 मिला। अगर 1 का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव नंबर 1 मिला। 5 का स्क्वायर कर दें तब भी मिला 25, पॉजिटिव ही मिला। तो क्या किसी नंबर का स्क्वायर करने पर निगेटिव मिलता है? एक क्वेश्चन आ गया कि क्या किसी नंबर का स्क्वायर करने पर निगेटिव मिलेगा। अभी तक तो हम लोग को मिल नहीं रहा था, लेकिन हाँ मिला। जैसे अगर किसी नंबर का ले लें, -1 का रूट करें, इसका स्क्वायर कर दें तो हमें निगेटिव नंबर मिलना शुरू हो गया। बात यही तो नहीं ठहरी। आप -2 को ले लें, इसका भी -2 का रूट किए और इसका स्क्वायर किए तो क्या मिला, निगेटिव नंबर है। इसका स्क्वायर करने पर रूट हट गया तो -2 निगेटिव नंबर। -3 का रूट किया, स्क्वायर करने के बाद क्या मिला, निगेटिव नंबर -3। तो देखने का कि जब किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो कभी पॉजिटिव मिलता है तो कभी निगेटिव मिलता है किसी नंबर का। तो 2 रंग के हमके सॉल्यूशन आ रहा था, किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव में आ रहा था, किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव में आ रहा था। तो लगा कि नहीं, एक और नंबर होना चाहिए, रियल नंबर के अलावा भी एक और नंबर होना चाहिए। सबसे पहले रियल नंबर को हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद उस नंबर का भी खोज करें कि वह नंबर कौन है। रियल नंबर की बात करें तो क्या होती है, ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। इसका स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप करते हैं, अगर उस नॉन निगेटिव नहीं आता है तो समझिए कि वह नंबर रियल है। आगे क्लियर। जैसे अगर आप -2 है और उसका रूट कर दें, स्क्वायर कर दें तो -2 होता है, वो हट जाता है ना। तो इसका मतलब कि हमें नंबर जो आया निगेटिव नंबर आया। इसका मतलब ये नंबर जो है -2 का अंडर रूट जब करते हैं तो ये नंबर जो है निगेटिव नंबर मिला। तो इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है,
अब सोचिए कि रियल नंबर कौन है। जैसे अगर आप -2 का स्क्वायर कर दे तो प्लस मिलता है 4, ये रियल नंबर है। अगर -3 का स्क्वायर कर दे क्या मिला 9, ये रियल नंबर है। अगर आप 1 का स्क्वायर कर दें क्या मिला 1, ये रियल नंबर है। तो जिस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है, नॉन निगेटिव मीन्स पॉजिटिव, तो वह नंबर रियल नंबर होता है। अगर निगेटिव रिजल्ट आए तो उस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। चलिए इसे भी देख लेते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर क्या है, ए नंबर whose square is negative, whose square is negative, a number whose square is negative is called imaginary number, imaginary number हो गया। तो जिस नंबर का स्क्वायर करने पर निगेटिव हमें मिले तो वह इमेजिनरी नंबर होगा। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इस नंबर को बात करें, ये -1 का रूट है, अगर इसको स्क्वायर कर दें तो -1 मिलता है, क्योंकि रूट करने पर स्क्वायर हट जाता है। तो -1, तो -1 निगेटिव नंबर मिला, इसलिए ये अगर बात करेंगे -1 का रूट ये इमेजिनरी नंबर है, न कि क्या रियल नंबर है। हम लोग इसका भी चर्चा करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। ये इमेजिनरी नंबर का इसका भी हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, पूरे डिटेल इसका भी देखेंगे। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो एक मेरा वीडियो है, इसमें आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर में। अगर आप उसको पढ़ने के इच्छुक है तो उसको पढ़ सकते हैं। तो चले, अब हो गया बात रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, चलिए इसका एक चार्ट हम लोग बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये नंबर सिस्टम के बारे में। इसको चार्ट को हम लोग देख लेते हैं, बना लेते हैं और क्लियर रूप से समझ लेते हैं। अभी नंबर की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे तो अभी नंबर का कितने कैटेगरी हम लोग देखें, 2 कैटेगरी ना, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर 2 कैटेगरी देखिए, एक है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। चलिए अब रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर के कितने कैटेगरी है, 2 कैटेगरी में बांटेंगे रियल नंबर को, है ना। फर्स्ट जो कैटेगरी होगा वह क्या होगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा क्या होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को कितने कैटेगरी में बांटेंगे, एक हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, एक हो गया होल नंबर, एक हो गया इंटीजर, यानी कि उसे हम आई से कहते हैं ना, यानी कि इंटीजर। ये हो गया, इसको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये सब हो गया रेशनल नंबर का पार्ट। तो इसको हमने पूरी डिटेल से देखी। अब देखें, पहले हम रेशनल नंबर की बात करेंगे, इसके बाद इरेशनल नंबर की बात करेंगे। 2 नंबर की हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं ये रेशनल नंबर क्या होती है, उसके बाद
हम लोग इरेशनल नंबर का भी चर्चा करेंगे। चलिए अब रेशनल नंबर की बात करेंगे। इरेशनल नंबर क्या होती है? इरेशनल नंबर क्या होती है? अभी हम टुकड़े की बात कर रहे थे, पीस की बात कर रहे थे, एक छोटे छोटे टुकड़े की बात, पीस की बात कर रहे थे। ये जो पीस को ही रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे बात करें 1/2, 1/3, 2/3, 5/3, ये सब क्या है? 1 का 2 टुकड़ा, 1 का 3 टुकड़ा, 2 का 3 टुकड़ा, 5 का 3 टुकड़ा, ये पीस है नंबर का। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर की बात करेंगे। तो क्या कोई भी नंबर अगर पीस में है तो रेशनल नंबर होगा? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वास्तव में रेशनल नंबर क्या है? जैसे ये नंबर आपने देखा, ये जो है ये क्या है? ऊपर और नीचे एक फ्रैक्शन के रूप में है। किस रूप में? फ्रैक्शन के रूप में है। तो फ्रैक्शन के रूप में कोई नंबर आपको मिले, यानी कि अगर आपको नंबर a/b के फॉर्म में हो जाए, किस फॉर्म में? a/b के फॉर्म में हो जाए, एक बक्से की शेप मान लीजिए। इस बक्से में हम एक नंबर, 2 नंबर डालेंगे, एक ऊपर डालेंगे, एक नीचे डालेंगे। इस फॉर्म में हमको होना चाहिए, एक बक्से के फॉर्म में ऊपर और नीचे कुछ भी डाल सकते हैं। तो जो नंबर मिलेगा वह रेशनल नंबर होगा। अब देखिए इस बक्से, सबसे पहले वो जो रियल नंबर हो, वो जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा? इस फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, इस बक्से के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या इस बक्से में कुछ भी नंबर डाल सकते हैं? डाल तो सकते हैं, ऊपर तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। नीचे का थोड़ा कंडीशन है, क्या है कि आप इसे b को 0 आप नहीं बना सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो हो गया कि a/b के लिख दिए। सेकेंड की जिसको 0 आप नहीं बना सकते हैं, अगर 0 बना दे, 0 बना दे ना, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करें तो बहुत बड़ी नंबर मिलती है, जिसे हम अनडिफाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2/0, तो एक बहुत बड़ी नंबर मिलती है जिसे हम अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उसे हम नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना है कि हम 0 नहीं डालेंगे b के लिए। तो सेकेंड ये जो है कंडीशन क्या है कि आप जो है b = 0 नहीं लिखेंगे। तो क्या और भी कंडीशन है? हाँ, एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन है कि वह जो है a और b का अगर आप HCF निकालें तो 1 होना चाहिए। यानी कि HCF पूरा डिटेल से लिख देते हैं, HCF ऑफ AB must be 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं है। 3 कंडीशन, जो फ्रैक्शन 3 कंडीशन को शो करे। फर्स्ट, जैसे अगर बात करें 1 और 2 का अगर आप HCF ले तो 1 आएगा, 1 और 3 का HCF ले तो 1 आएगा, 2 और 3 का HCF ले तो 1 आएगा, 5 और 3 का HCF ले तो 1 आएगा। इसका मतलब जितना भी नंबर है वह क्या है? रेशनल नंबर है। अगर हम बात कर लें 3/6 का, तो इसका HCF 1 नहीं आएगा, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं है। तो कौन सी नंबर? एक फ्रैक्शन है, इस नंबर को हम फ्रैक्शन कहेंगे क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये उसका HCF 1 नहीं है। तो जो नंबर फ्रैक्शन में हो और 3 कंडीशन को फॉलो करता हो, a/b के फॉर्म में, b = 0 और वह जो है HCF ऑफ a एंड b मस्ट बी 1 होना जरूरी है। अगर कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के रूप में हो और ये उसका 3 कंडीशन को फॉलो करता हो, वही रेशनल नंबर होगा। तो इसके डिफाइन हम अगर करते हैं तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं।
अब इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। ए नंबर कैन बी रिटेन एज, एक नंबर को अगर हम लिख सकते हैं, कैन बी रिटेन एज, लिखा जा सकता है ए बाय बी फॉर्म। अगर उस नंबर को हम ए बाय बी के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0, बी 0 नहीं है, और एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मस्ट बी 1, और ए और बी का एचसीएफ 1 होना जरूरी है। तो अगर किसी भी नंबर को रेशनल नंबर होने के लिए, रेशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन फिर से देख लेते हैं कि ए बाय बी के फॉर्म में हो। सेकंड कंडीशन कि बी 0 के इक्वल ना हो, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन एचसीएफ जो है, एचसीएफ की बात करें तो इसका 1 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और वह 3 कंडीशन को फॉलो करता हो तो वह क्या होगा? वह रेशनल नंबर होगा। वह कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। अब देखेंगे अभी कि नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट तो कर लेते हैं, तो जो टुकड़े की बात करेंगे, दो नंबर के बीच कितने टुकड़े बन सकते हैं। आज हम 30 की बात कर लेते हैं। दो नंबर रख लें, जैसे 1 और 2, एक दो नंबर है, इनके बीच आप कितना टुकड़ा बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए एक नंबर लाइन है, इसमें 1 और 2 दो नंबर पड़े हुए हैं। इन दो नंबरों के बीच आप कितना नंबर निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को हम ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करें तो इसका एक नंबर हमें मिलेगा, वह मिलेगा 1.5 आधा मिलेगा। जब बीच बीच काटेंगे तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आधा मिलेगा ना। तो निकालने का सबसे आसान मेथड अगर है तो क्या है कि अगर कोई नंबर मान लेते हैं कि ये 1 है और 2 है, तो 1 और 2 को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो एक नया नंबर मिलेगा, ये 3/2, जो 1 और 2 के बीच में होगा, एक नया नंबर मिलेगा। समझे? अब ये जो है आप सिर्फ देख सकते हैं कि एक नया नंबर जो मिलेगा 1 और 2 के बीच वह 3/2 होगा। क्या यही एक नंबर मिल सकता है? नहीं, बहुत से टुकड़े हो सकते हैं। पहले हम आपको बता चुके हैं कि दो नंबर के बीच आप जब जो है बहुत से छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे तो कितना मिलेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक दो टुकड़े तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। ये दोनों नंबर को ऐड कर करके 2 से आप डिवाइड कर दिए तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर थर्ड नंबर निकालना है तो इस टुकड़े के साथ 1 को ऐड कर दें, 1 को ऐड कर दें और तब आप 2 से डिवाइड कर दें, तब अब आप 2 से डिवाइड कर दें, एक तीसरा टुकड़ा मिलेगा। नहीं तो क्या करें, 2 और तीसरा टुकड़ा है 3/2 है, उसको ऐड करके तब 2 से डिवाइड करें, तब भी मिल जाएगा। तो ये देखिए, लेकिन बहुत सा नंबर आपको निकालना है। आप चाहते हैं कि बहुत सा नंबर निकालने के लिए हम कौन से मेथड यूज करें कि एक साथ बहुत सा नंबर हमको निकाल सकते हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। जैसे अभी आप 2 टुकड़े की बात करें, 2 टुकड़े कैसे निकालें, 4 टुकड़े कैसे निकालें, ऐसे अब बहुत सा टुकड़े कैसे निकालें। सबसे पहले अगर जो है आप एक टुकड़ा निकालना चाहते हैं, ए और बी है, दो नंबर है, इसका आप टुकड़ा निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ये दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एक आपका नंबर मिल जाएगा। ये दोनों को ऐड करें 2 से डिवाइड कर दें। क्लियर हो गया? अब है ये फर्स्ट मेथड है, आप सिंपल वे में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको लगे कि नहीं हमें जो है एक ऐसे मेथड चाहिए जो एक साथ बहुत से नंबरों को बता दे, बहुत से छोटे छोटे नंबर टुकड़े को बता दे। जैसे मान लेते हैं एक ये है 2 है और एक 3, इन दोनों नंबर के बीच हमें बहुत से टुकड़ा चाहिए। अगर फर्स्ट टुकड़ा चाहिए, फर्स्ट टुकड़ा निकालने के लिए
फर्स्ट टुकड़ा निकालना चाहते हैं तो क्या होगा। इसके लिए फार्मूला आप नोट कर लें, a प्लस n इंटू बी बाई n प्लस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको हर रेशनल नंबर को निकाल देगा। क्लियर। जैसे बात करेंगे फर्स्ट अगर निकालना चाहते हैं, फर्स्ट नंबर निकालना चाहते हैं तो इसमें हम डाल देते हैं। देखिए ये क्या करेंगे, ए के स्थान पर ए लिख दिए, 2 लिख दिए और बी के जगह पर 3 लिख दिए। आ गया समझ में। तो अब अगर आप जो है ए या 2 लिख दिए और एन के जगह पर 1, फर्स्ट टुकड़ा निकाल रहे थे तो 1 लिख दिए और बी कितना है 3 लिख दिए। अब है 1 प्लस 1, n इक्वल टू 1 है तो 1 लिख दिए। तो कितना हो गया, ये 2 हो गया और एक 3 है और 1 में इंटू कीजिए तो क्या होगा 3 मिला बाई 2, यानी कि क्या मिला 5/2। इस तरह हमें एक नंबर प्राप्त हुआ। अगर सेकंड नंबर प्राप्त करना मिलना खोजना है तो n इक्वल टू 2 लिख देंगे, सेकंड नंबर आपको चाहिए तो। अब है a इक्वल टू 2 है, अब b 3 है, तो फिर इस फार्मूले को लिखेंगे। ये क्या मिलेगा 2 मिलेगा, n कितना है 2 है ना, तो 2 और b कितना है, b है 3 ना, 3 और नीचे n कितना है 2 प्लस 1, तो क्या मिला 2 और ये क्या होगा 3 इंटू 2 है तो 6 आया, 6/2 प्लस 1 कितना है 3, तो कितना हो गया 8 हो गया, 8/3। ये सेकेंड नंबर हम निकाल दिए 2 और 3 के बीच। अगर आपको थर्ड नंबर चाहिए, बोले कि नहीं हमको एक और नंबर हमको निकालिए, तो इसे भी निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे, ए के जगह स्थान पर क्या लिखेंगे 2 और n के स्थान पर क्या लिखेंगे 3 और b के स्थान पर क्या लिखेंगे 3 बाई n कितना है 3 प्लस 1, तो कितना हो गया 9 हो गया, तो 2 प्लस 9/4 यानी कि कितना हो 11/4। इस तरह हम देखें कि 1 2 3 4 जितना आप चाहें उतने आप निकाल सकते हैं 2 और 3 के बीच। सिर्फ 2 और 3 के बीच नहीं, किसी भी नंबर, 2 नंबर के बीच आप बहुत से नंबर को निकाल सकते हैं, चाहे वह 2 नंबर निगेटिव हो या 2 नंबर पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हो, या दोनों के बीच आप बहुत से क्या निकाल सकते हैं, रेशनल नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर को फाइंड आउट कैसे करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होती है। आपने अभी रेशनल नंबर को पूरा डिटेल से पढ़ा, अब हम इरेशनल नंबर को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।